सलाम साथियों। जैसा कि आपसे बताया गया था कि पूर्व के वीडियो में इस वीडियो की जानकारी की यह वीडियो किस विषय पर होने वाला है मैं आपको बता चुका हूं। पुनः मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि इसके अंदर रजिस्ट्रेशन इसमें शामिल कैसे होना है और कैसे ज्वाइन करना है, कुछ अलग तरीके से है। इसलिए चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको समझने में यदि समस्या आती है तो मुझसे सवाल जवाब करिएगा। यदि बिना समझे आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप उसको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। यदि तब तक आप पूरी चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत चीज़ें उलझी हुई हैं इस त्रिदिवसीय होने वाले वेबिनार में। इसमें आपको वक्ताओं को भी सुनने का मौका मिलेगा। आप में यदि चाहें तो आप भी पेपर पढ़ सकते हैं और आप यदि चाहें तो अपना पेपर आलेख के लिए भी भेज सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों को जानने समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और एक भी सेकंड मिस किए हुए देखना पड़ेगा। तो शुरू करने वाला हूँ आज का वीडियो। बैकग्राउंड में आपको कुछ हवा वगैरह सुनाई पड़ेगी, तो जिस जगह पर मैं हुए हूँ एक तूफ़ान का प्रकोप है महाराष्ट्र के अंदर जो कि आया हुआ है देश के अंदर, तो उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है बैकग्राउंड में। इसलिए थोड़ा लाउडली बोलने का प्रयास करूँगा कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएँ। सबसे पहले एक संस्थान है IASE चूरू के राजस्थान में पड़ता है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इस संस्था के माध्यम से यह एक त्रिदिवसीय वेबिनार और खासकर मल्टी डिसिप्लिनरी यानी कि अंतरा अनुशासनिक विषयों को लेकर होने वाला है ये त्रिदिवसीय वेबिनार। इसकी तारीख 7, 8, 9 जून तक है। जी हाँ, इसकी तारीख 7, 8, 9 जून तक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो मैं तारीख बता रहा हूँ उसको सुनने के साथ साथ नोट करते रहेंगे तो भी आपको याद रहेगा और आपके लिए सुलभ भी होगा। विषय इसका यानी कि थीम जो है, शिक्षा, संस्कृति और लोक से सशक्त होता भारत। फिर बताता हूँ कि शिक्षा, संस्कृति और लोक यानी कि फोक, लोक से सशक्त होता भारत, इस विशेष थीम के इर्द गिर्द होने वाला है ये त्रिदिवसीय मल्टी डिसिप्लिनरी वेबिनार। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में अपने आलेखों को आप भेज सकते हैं और जो इसके बोलने वाले वक्ता हैं वे दोनों ही भाषाओं का प्रयोग करते हुए मिलेंगे आपको। और कई विश्वविद्यालयों के कुलपति अर्थात VCs आपको इसमें बोलते हुए मिलेंगे और कई देशों के लोग भी इसमें आपको शामिल मिलेंगे एज अ वक्ता के रूप में और उनके विचारों को आप सुन भी पाएंगे। तो इसलिए मैं पुनः कहता हूँ कि वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखिएगा और वीडियो तार्किक और ज्ञानवर्धक लगे उसके बाद ही लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थीम बताया आपको, संस्थान बताया आपको और तारीख भी बताई किस तारीख को हो रहा है, 7, 8, 9 जून को। और इसका समय जो होगा वो 11 बजे से लेकर दोपहर 1 या 1:30 बजे तक चलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं कुछ वक्ताओं के नाम आपको बता देता हूँ, उनकी डिटेल आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो मिल जाएंगी। उन वक्ताओं के नाम आप सुन लीजिए। श्री कनकमल दुर्ग, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है उसके वाइस चांसलर हैं। जो संस्था ये करवा रही है IASE, इस संस्था के डीम्ड VC हैं, पहली चीज़। दूसरे इसमें वक्ता या मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर कमल किशोर गोयंका, बहुत बड़ा नाम है साहित्य, आलोचना और क्या कहें कि एकेडमिक जगत में वह आपको सुनने को मिलेंगे। मुकेश खन्ना जी हैं, जाने माने अभिनेता हैं, महाभारत जैसे सीरियल में काम कर चुके हैं, शक्तिमान जैसा एक बच्चों के लिए और संदेशप्रद सीरियल में काम कर चुके हैं, वह आपको मिलेंगे। बहुत लंबी सूची है लेकिन कुछ के नाम बताना बेहद ज़रूरी है जो आकर्षण भी रहेगा आपको उन वक्ताओं को सुनने के लिए। एक और विश्वविद्यालय है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय जो कि भोपाल में है, उसके कुलपति प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज। ये बाबा रामदेव नहीं है, प्रोफेसर रामदेव भारद्वाज जी हैं, इनको आपको सुनने का मौका मिलेगा। प्रोफेसर सीमा बंदोपाध्याय कुलपति हैं पश्चिमी बंगाल शिक्षक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय की। एक और इसमें बड़ा नाम है डॉक्टर कुसुम खेमानी, सुप्रसिद्ध कथाकार हैं, अध्यक्ष है भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता से। दिव्या माथुर हैं, इंग्लैंड की सुविख्यात हिंदी आलोचक एवं कथाकार हैं, उनको आप भी सुनेंगे इस वेबिनार में। वीडियो लंबा होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सुश्री पुष्पा अवस्थी अप्रवासी विदुषी हैं और लेखिका हैं नीदरलैंड से।
महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय जहाँ का मैं छात्र हूँ, यहाँ पर 3 महीने रह के जा चुकी हैं। आवासीय लेखिका के तौर पर आई थी और बहुत बेहतरीन काम कर भी गई हैं सुश्री पुष्पा अवस्थी मैम। इनको आप सुनिएगा और समझिएगा इस वेबिनार में। राजा हीरामन यह ग्लोबल लेखक हैं, शिक्षाविद हैं और मॉरिशस में रहते हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं। इनको आप सुनिए। डॉक्टर ममता मंडन संस्थापक हैं ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन सिंगापुर की। इनको भी आप सुनेंगे इस वेबिनार में, और नाम मैं नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सूची दी है बहुत उलझी हुई सूची है। इस बात का ध्यान रखिएगा, उसलिए ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और किस वक्ता को सुनना है, किस समय पर सुनना है, ये चयन आपका है। 3 से 4 घंटे प्रतिदिन आप सेमिनार को सुनते हैं, वेबिनार को, तो आपके लिए ही बहुत कुछ मिलेगा सीखने समझने के लिए। यदि फिर भी कुछ व्यवधान होता है, आप पूरे सेमिनार को वेबिनार को नहीं अटेंड कर पाते हैं, तो जिन वक्ताओं की सूची मैंने PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, या जो आपने पोस्टर यानी कि थंबनेल या पोस्टर लगा हुआ देखा है पिक्चर वीडियो के ऊपर में, उसमें कुछ वक्ताओं को सिलेक्ट करिए, उन्हीं को सुनिए, क्योंकि फीडबैक जब आपको देना होगा तब आपको बताना होगा कि किस वक्ता की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, बेहतर लगी। उसी के आधार पर, फीडबैक के आधार पर आपका ई सर्टिफिकेट आपको प्रदान किया जाएगा और प्राप्त आपको हो सकेगा। ये तो मैंने आपको बताई मूल बातें वक्ताओं के विषय में, संस्थान के विषय में और उस थीम के विषय में। अब मैं 3 बातें आपको और बताना चाहूँगा कि जो भी इसमें प्रतिभागी करना चाहता है, शामिल होना चाहता है इस त्रिदिवसीय वेबिनार में, जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी विषयों को लेकर हो रहा है और मल्टी डायमेंशन को लेकर, मल्टी दृष्टिकोणों को लेकर ही वक्ता इसमें बुलाए गए हैं। और राजस्थान का चूरू जो विश्वविद्यालय है वह इसको करवा रहा है। साथ ही साथ इसमें जो भी प्रतिभागी होगा उसको 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फ़ीस कुछ ज़्यादा नहीं है इस समय में, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करना होगा और उसकी जैसे भी आप फ़ीस जमा करेंगे बैंक के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से, उसका आपको एक नंबर दिया होता है, ट्रांजेक्शन नंबर, तो वो आपको फिल करना है। जो मैं लिंक दिया है आपको फॉर्म भरने का, उस जगह पे आपको ट्रांजेक्शन का नंबर भरना है। यदि पॉसिबल नहीं हुआ, कोई समस्या आती है, तो जो मैंने फ़ोन नंबर दिए हैं आपको सूचना के लिए, उस फ़ोन नंबर पे भी आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर या उसका PDF फ़ोटो कोई भी है व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। और मैंने एक ईमेल आईडी भी दी है आपको, उस ईमेल आईडी पर आपको अपने आलेख को भेजना है। याद रखिएगा, जैसा कि मैंने कहा, ये वेबिनार कई प्रकार से विशिष्ट है। आलेख भी है, पाठ भी है और प्रतिभागिता भी है, सहभागिता भी है। तो हर चीज़ों को ध्यान से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, सरल शब्दों में, धीमी गति से, कि आपको क्लैरिटी रहे हर शब्द की, मेरे हर वाक्य की और मेरे वाक्य के से निकलने वाले अर्थ की। आपको 4 मिनट का समय मिलेगा और वो इसलिए मिलेगा यदि आपका पेपर, जो सिलेक्टिंग कमेटी बनाई गई है इस संस्थान के द्वारा, जो परिपत्रों का चयन करेगी, जो उसको भेजे जाएंगे, यदि आपका पेपर चयनित होता है तो उसका पाठ या पढ़ने के लिए या उस पेपर का सार पढ़ने के लिए आपको 4 मिनट का समय दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा और ख्याल भी रखिएगा। तो 4 मिनट में अपने पेपर का कौन सा अंश आपको पढ़ना है, कौन कौन सी मूल बातों को पढ़ना है या आपको पेपर का सार पढ़ना है, ये संस्थान नहीं, ये वक्ता स्वयं तय करेंगे कि 4 मिनटों में उनको अपनी कौन सी बातें कहनी है और किस विशेष बात पर जोर देना है, बल देते हुए अपनी बातों को स्पष्ट करना है। मैं वीडियो में आपको विषय भी बताऊंगा कि किन किन उप विषयों पर आप अपना पेपर या आलेख भेज सकते हैं, अपना प्रपत्र वाचन कर सकते हैं। वीडियो को देखते रहिए। यदि मेरे द्वारा बताई गई अभी तक जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर आप कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, उसके बाद लाइक शेयर कीजिए। आपको अपने प्रपत्र का जो शोध का सार है, ध्यान रखिए, शोध का सार यानी कि प्रपत्र का सार 8 जून तक भेज देना है, क्योंकि जितने भी वक्ता चयनित होंगे प्रतिभागियों के रूप में, उन सभी को 7 को मौका नहीं मिलेगा प्रपत्र वाचन का। ध्यान रखिए, उनको 8 और 9 जून को ही मौका मिलेगा। इसलिए आज 4 जून हो चुकी है, आप 6 या 5 जून तक या 7 जून तक भी अपना प्रपत्र भेज देंगे तो हो सकता है आपका सूची में नाम पहले आ जाए, आपको पहले पढ़ने का मौका मिले। यदि आप पेपर ही अपना सार उसका 8 जून तक भेजेंगे तो बहुत कम संभावनाएं हैं कि 9 जून की सूची में आपका नाम आ पाए। रजिस्ट्रेशन की जो डेट है, जो तारीख है,
वह 6 जून तक रखी गई है, क्योंकि 7 जून को है। 6 जून तक प्रतिभागी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको 100 रुपये देने ही होंगे। इस बात का ध्यान रखिए। 100 रुपये ज़्यादा इसीलिए नहीं है कि जो भी ये वेबिनार या सेमिनार या संगोष्ठी सभाएं होती हैं, इसमें अधिकांश रिसर्च स्कॉलर ही भाग लेते हैं, अधिकांशता लगभग 60 से 70%। तो वह लोग 5,000, 8,000, कुछ लोग 30,000, 32,000 की स्कॉलरशिप फेलोशिप भी पाते हैं। तो उनके लिए 100 रुपये ज़्यादा नहीं है। समस्याएं उन सभी यूजी और पीजी के छात्रों के लिए ज़रूर है जो किसी प्रकार की फेलोशिप नहीं पाती है। लेकिन यदि आप साहित्य के, कला के, संस्कृति के और अपने विद्वानों को सुनना समझना चाहते हैं तो 100 रुपये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वेबिनार की भी लिमिट होती है और प्रतिभागियों की भी लिमिट होती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैं बताने वाला हूँ आपको उपविषय। चाहे तो आप लिख लें, नहीं तो ध्यान से सुने, क्योंकि सारी की सारी विषयों की उपसूची मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी भाषा में भी दी हुई है। आप उसको समझ सकते हैं और अपना प्रपत्र वहाँ भेज सकते हैं। 20 विषय हैं, लेकिन मैं कुछ ही विषय आपके समक्ष पढ़ूंगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं नहीं चाहता हूँ वीडियो और लंबा हो जाए। 2 से 3 मिनट में वीडियो को समाप्त कर दूंगा। भारतीय राजनीति दिशा और दशा विषय को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा मैं, तो उस पर एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। भारतीय राजनीति दशा और दिशा, सहज योग, सकारात्मक ऊर्जा की वैदांतिकी पद्धति। इस विषय पर याद रखिए, इसमें धर्म भी है, संस्कृति भी है, दर्शन भी है और अध्यात्म भी है। धर्म है, संस्कृति है, दर्शन है, अध्यात्म है और सभी दर्शनों का सार में से एक वेदांत की भी बात है। तो जो लोग इन विषयों से, खासकर संस्कृति से, धर्म से, सभ्यता से, संस्कृति से और दर्शन से और खासकर वेदांता से संबंध रखते हैं, वही इस पे पेपर लिखें तो ही बेहतर होगा। एक विषय मैं आपको बता देता हूँ, पर्यटन उद्योग की आपदा काल की चुनौतियाँ। यानी कि पर्यटन उद्योग को किसी भी प्राकृतिक आपदा के समय किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कर रही हैं, उसको लेकर भी अपना प्रपत्र आप भेज सकते हैं। जो लोग ज्योग्राफी के टूर एंड ट्रैवलिंग का कोर्स कर रहे हैं, मैं टेररिज्म बोलने वाला था आतंकवाद, लेकिन वो ट्रैवल है, उसका कोर्स कर रहे हैं, उस विषय से संबंध रखते हैं, तो पर्यटन उद्योग की आपदा काल की चुनौतियों को लेकर भी अपना प्रपत्र यहाँ भेज सकते हैं। एक विषय है शिक्षा दर्शन की उपादेयता, यानी कि वर्तमान संदर्भ में या किसी भी संदर्भों में, किसी भी समय में शिक्षा दर्शन का क्या औचित्य है, क्या महत्व है, क्या रेलेवेंस है, उस विषय को लेकर भी आप प्रपत्र भेज सकते हैं। अगला विषय जो कि वर्तमान समय में अपने चरम पर है, वैश्विक स्तर पर कोविड-19 मनोरंजन जगत का भूमिका, यानी कि कोविड-19 का क्या प्रभाव पड़ा है उस मनोरंजन जगत पर। वह मनोरंजन किसी भी प्रकार का हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, मीडिया हो सकती है, पॉलिटिक्स हो सकती है, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, फिल्म, सिनेमा जगत हो सकता है, उसको लेकर। अगला विषय है आयुर्वेद एवं आयुर्वेद एक संजीवनी विद्या। इस विषय को लेकर भी आप प्रपत्र कर सकते हैं। प्रबंधन और तकनीक की उपयोगिता या उपादेयता, इस पर भी आप अपनी बातों को रख सकते हैं। तनाव मुक्त करता हिंदी साहित्य, कितना अच्छा और बेहतरीन विषय है कि तनावों से मुक्त करने का क्या कोई तरीका, कोई माध्यम हो सकता है। हिंदी जगत या हिंदी साहित्य इसकी बात करता है। कला से मुक्त होता अवसाद, जो भी हमारे आर्ट है उसमें जो नशा हो गया है या नशेड़ीपन हो गया है, एक अवसाद से लोग ग्रस्त हो गए हैं। जो लोग किसी अपने विषय में ज़्यादा पारंगत हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है, वो अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं। तो उस विषय को लेकर कला से मुक्त होता अवसाद, इस विषय पर भी आप प्रपत्र वाचन कर सकते हैं। वैदिक संस्कृति में आपदा प्रबंधन और भारतीय संस्कृति के विविध आयाम, आपदा के बाद भारत की चुनौतियाँ और वेदांत दर्शन, सर्वसमन्वयवादी विचारधारा, इस विषय पर। और 2 टॉपिक और हैं कि मानविकी शिक्षा और तकनीकी समन्वय की चुनौतियाँ। अंतिम विषय जो हर छात्र, हर शिक्षक, हर स्टूडेंट, हर टीचर, हर प्रोफेसर और विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के लिए आज एक आग का गोला बना हुआ है, वह एक विषय है, क्या ई कक्षाओं के लिए हम तैयार हैं? यानी क्या हम इलेक्ट्रॉनिक क्लासेस के लिए, जिसे हम स्मार्ट क्लासेस बोलते हैं, क्योंकि स्मार्ट क्लासेस से ही निकल के कॉन्सेप्ट आया है ई एग्ज़ाम का, ई लर्निंग का, ई एजुकेशन का, ई गवर्नेंस का, यानी कि ई जिसमें ये इलेक्ट्रॉनिक शब्द जुड़ा है, उससे पहले होता है आपका अध्ययन
और अध्यापन, क्या हम सभी तैयार हैं ई कक्षाओं के लिए? क्या शिक्षक तैयार हैं ई कक्षाओं में अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से और तार्किक तरीके से रेलेवेंस बिंदुओं के साथ रखने के लिए? इस विषय पर भी क्या ई कक्षाओं के लिए हम का मतलब यहाँ भारत नहीं है, ध्यान रखिएगा। या हम का मतलब विश्व का वह प्रत्येक राज्य, वह प्रत्येक देश, वह प्रत्येक मोहल्ला भी है जहां अध्ययन अध्यापन चल रहा है। इसलिए इस हम में आप भारत को सीमित मत करिएगा। इस विषय को मैं जोर देकर फिर से बता रहा हूं, क्या ई कक्षाओं के लिए हम तैयार हैं? क्वेश्चन मार्क है। और वर्तमान परिवेश में मीडिया की भूमिका, यह भी एक विषय है। 15 से 17 मिनट के इस वीडियो को आपने देखा और मुझे झेला। कितनी बातों को मैं समझा पाया, स्पष्ट करवाया पाया, मैं नहीं जानता। आपके कमेंट मुझे प्रतिक्रिया देंगे और बताएंगे मैं कितना सही था, कितना गलत था। पुनः 30 सेकंड में कुछ बातों को रिपीट कर देता हूँ। 7, 8, 9 इन 3 जून को ये वेबिनार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मल्टी डिसिप्लिनरी विषयों पर होने वाला है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ AISC इस संस्था के माध्यम से, जो कि चूरू राजस्थान में ये करवा रही है। 6 से 7 जून तक अपना पंजीकरण करवा लीजिएगा। 7 से 8 जून तक अपना प्रपत्र भेज दीजिएगा। सभी के लिए, चाहे प्रपत्र पढ़ें या प्रपत्र ना पढ़ें, प्रतिभागी हो, सभी के लिए 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस देना ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। वेबिनार का जो समय है सुबह 11 बजे से दोपहर 1 से 2 बजे तक रखा गया है। 15 से 20 वक्ताओं को सुनने का मौका मिलेगा। यदि आपका प्रपत्र का चयन होता है तो 4 मिनट तक आपको समय मिलेगा अपनी बातों को रखने का। उस 4 मिनट में आपको पेपर का सार पढ़ना है, मूल बिंदु पढ़ने हैं, निष्कर्ष पढ़ना है, उसकी प्रासंगिकता पढ़नी है, ये आपको तय करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। फीडबैक जमा करने के बाद ही आपको प्रमाण पत्र प्राप्त होगा और कई देशों के वक्ता इसमें आपको सुनने समझने को मिलेंगे। इस वेबिनार में लेखक भी हैं, साहित्यकार भी हैं, फिल्म जगत के भी हैं, एकेडमिक जगत से भी हैं, अकादमिक जगत से भी हैं, भारत के भी हैं और भारत से बाहर के भी लोग हैं। तो यह थी सभी जानकारी इस वेबिनार के विषय में। कोई समस्या हो, कोई सुझाव हो तो मुझे दीजिएगा। और वीडियो को लाइक शेयर अब कर सकते हैं और नहीं कर सकते हैं, यह आपका अधिकार है। वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो का वेट करिए, जो कि होने वाला है एक टीचर्स के लिए खासकर ये प्रोग्राम होता है, लेकिन शोधार्थी भी इसमें भाग ले सकते हैं। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको बोलते हैं। वह होने वाला है 2 दिवसीय है। उसकी जानकारी आपको उसमें मिलेगी। उस वीडियो का वेट करिए। हो सकता है आज या कल तक प्राप्त हो जाए। यदि मेरा गला थोड़ा ठीक होता है तो कोशिश करूंगा आज ही दे दूं, नहीं तो कल तो आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि 8 जून उसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करवाने की। इसलिए कोशिश करूंगा 4 की मध्य रात्रि में या 5 तक वह वीडियो, उसकी सूचना आपको मिल जाए। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक शेयर आप जो करें ना करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें और सरकारी और चिकित्सकों की, सरकार की और चिकित्सकों की बातों का पालन करें। धन्यवाद।